हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जीआईसी में अब शिक्षक भर्ती बड़ी होने वाली है। अधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयन प्रक्रिया कैसी होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि को बदल दिया गया है। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी एग्जाम 2025 के वेतन इत्यादि के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 15 सॉल्व्ड पेपर अनिवार्य प्रश्न पत्र के दिए गए हैं, जिसमें कि जनरल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी को कवर किया गया है। ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पुस्तक में प्रश्न पत्र के जो सॉल्व्ड पेपर के सॉल्यूशन हैं उनका लास्ट में उत्तर सहित व्याख्या भी किया गया है। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। दोस्तों, ये पुस्तक अगर ऑनलाइन आपको परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑफलाइन के लिए अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो आप लोग कहते हैं वो अब बड़ी होगी, यानी कि जो पुराने पद हैं और नए पद हैं उन सभी को जोड़ गांठ करके अधिकारियों ने फैसला लिया है कि नए सिरे से अधियाचन भेजा जाएगा। यहां पर देख लीजिए, नई रिक्तियां जोड़कर आयोग को अधियाचन भेजेगा निदेशालय। समकक्ष अर्हता विवाद के चलते निदेशालय को अधियाचन लौटा चुका है आयोग। विवाद का निस्तारण हो जाने के बाद निदेशालय मंगाएगा नई रिक्तियां। तो दोस्तों, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग और सहायक अध्यापक यानी कि एलटी भर्ती में रोड़ा बना समकक्ष अर्हता का विवाद अब खत्म हो गया है। समकक्ष अर्हता स्पष्ट कर दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने के बाद अब नियमावली में संशोधन किया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शिक्षा निदेशालय सभी मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों से रिक्त हुए नए पदों का विवरण मांगकर पुरानी रिक्तियों में जोड़कर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नए सिरे से अधियाचन भेजेगा। एलटी ग्रेड और कह लें सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के कुल 10,000 से ज्यादा पदों का अधियाचन समकक्ष अर्हता स्पष्ट नहीं होने से लोक सेवा आयोग पूर्व में निदेशालय को लौटा चुका है। तो दोस्तों, समकक्ष अर्हता स्पष्ट नहीं होने से भर्ती के बाद कई मामले कोर्ट पहुंचते रहे हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने के लिए शासन निदेशालय को पत्र भेजा था। इसी कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया था। तो शिक्षा निदेशक के निर्देश पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाकर सचिव से वार्ता के क्रम में समकक्ष अर्हता का स्पष्ट निर्धारण करते हुए प्रस्ताव शासन को भेजा था। इस प्रस्ताव पर पिछले दिनों कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अपर निदेशक राजकीय ने बताया कि समकक्ष अर्हता विवाद का निस्तारण हो गया है। नियमावली में संशोधन हो जाने के साथ ही रिक्त हुए नए पदों का विवरण प्रदेश से मांगा जाएगा। इसे पूर्व के पदों में जोड़कर अधिक से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा, ताकि नए पद संख्या के क्रम में लोक सेवा आयोग से भर्ती विज्ञापन जारी हो सके। मतलब खुशखबरी आपकी और बड़ी होने वाली है। अब पद नए सिरे से यानी कि 31 मार्च तक जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको भी काउंट कर लिया जाएगा 31 मार्च 2025 तक। तो ऐसे में 1-2 हजार वैकेंसी आपकी और बढ़ सकती है। तो 10 से 12 हजार पदों पर आपका जो प्रवक्ता है और सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन है वो आना है। दोस्तों, इतना आपने इंतजार किया है तो 4-6 महीने का इंतजार और सही। भाई, पदों का अधियाचन आएगा, ये सब चीज में 1-2 महीना मैं बफर में लेके चल रहा। तो आपका मई जून तक, मान लिया अप्रैल तक, मई तक आपका जो है क्या होगा कि विज्ञापन जारी होगा। फिर इसमें फॉर्म भराया जाएगा, एग्जाम की डेट तय होगी। तो जुलाई, सितंबर, अक्टूबर तक आपका एग्जाम हो गया पहले चरण का। अब दोस्तों, इसमें क्या होगा, प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड भर्ती 2 चरणों में होगी। यूपीपीएससी को नई भर्ती के लिए 8,905 पदों का मिला है अधियाचन। ये तो पुरानी बात हो गई। तो दोस्तों, क्या होगा कि राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2 चरणों के माध्यम से होगी।
दोस्तों इसमें क्या है, प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। आयोग ने यह प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। मतलब कि आपका एक प्रीलिम्स होगा, एक मेंस पेपर होगा जीआईसी का। तो प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जब इसको आप क्वालिफाई कर लोगे तब आप मेंस का एग्जाम दोगे। दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी रही सही बात, तो असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथियां बदल दी गई। और दोस्तों देखा जाए तो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, टीजीटी पीजीटी में भर्ती के लिए परीक्षा तिथि का इंतजार बढ़ गया है। महाकुंभ और अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों के कारण उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा तिथि आगे बढ़ा दी है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को कराई जाएगी। इसके अलावा टीजीटी की परीक्षा 14-15 मई को होगी, पीजीटी की परीक्षा 20 और 21 जून को होगी। तो ये एक नया शेड्यूल आ चुका है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप ने परीक्षा तिथि का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो नई तिथियां ये हैं, 14-15 मई को आपका टीजीटी, 20-21 जून को आपका पीजीटी, 16-17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये सारा एग्जाम आपका जून तक शिफ्ट हो गया है। जून तक होगा, मैंने पहले ही आपको बता रखा था कि ये लास्ट तक, मतलब जब नहीं आया था शेड्यूल कि मई जून तक आपका एग्जाम होगा। और बाकी अभी से आपको बता रहे हैं जुलाई अगस्त में आपके आवेदन शुरू होंगे यूपी टेट के। यूपी टेट का वही एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर तक मान के चलिए, फिर इसका परिणाम वगैरह 2026 में, और फिर 2026 में हो सकता है आपको एक नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिले, या 25 लास्ट में ये हो सकता है। बाकी जो है आप समझ के चलिए कि ऐसे काम होने वाला है। दोस्तों DSSB पीजीटी एग्जाम 2025 के लिए अगर आपने आवेदन कर रखा है तो दोस्तों आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका है। इसमें जो वेतन वगैरह है वो आपका 89,000 प्लस रहने वाला है, मतलब 80,000 से वेतन ज्यादा पीजीटी का एग्जाम सब्जेक्ट वाइज होगा। और इसके लिए बीएड मस्ट है, और साथ ही साथ संबंधित विषय में आपको स्नातक और परास्नातक दोनों की उपाधियां धारित करनी होगी। मतलब आपके पास ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, और साथ ही साथ 6 to 8 का आपके पास सीटेट होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाइड। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप DSSB पीजीटी एग्जाम 2025 में आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आप लोग तैयारी लगातार करते रहें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी आप लोग क्या है, जीआईसी की वैकेंसी के लिए लगातार तैयारी करते रहें।